अब शिवजी उस टाइम पे बहुत क्रोध में आ गए थे और उस टाइम पे उनके तीसरे नेत्र से काल भैरव, जिसे हम भैरव भी बोलते हैं, वो प्रकट हुए थे। एक बार एक जंगल था, उसमें शिवजी के जो भक्त थे, साधु, उनकी जो वाइफ थी, वो सभी लोग जब पूजा कर रहे थे वहाँ पे, तो भोलेनाथ उनकी परीक्षा लेने के लिए नग्न अवस्था में एकदम से उनके सामने आ गए थे। किसी को पता नहीं था कि वो भोलेनाथ हैं, पर यमराज कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने उनकी जो रस्सी रहती है ना, वो सब फेंक के गले में आपके बांधते हैं, उससे खींच के लेके जाते हैं, वो डाली मार्कंडेय ऋषि के गले में। और उन्होंने शिवलिंग को कस के पकड़ दिया और उनका मंत्र जाप भी चल रहा था, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। अब वो जब मंत्र जाप चल रहा है और वो जाप करते जा रहे हैं, उस तरफ से यमराज भी खींच रहे हैं, पर वो शिवलिंग नहीं छोड़ रहे थे। हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और पूरी प्रकृति ब्रह्मांड शिवमय हो चुके हैं। जो लोग सावन के महत्व को समझते हैं वे जानते हैं कि इस पूरे महीने भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह की पूजाएं करते हैं, व्रत रखते हैं। और भगवान शिव का कनेक्शन उज्जैन से भी है। उज्जैन में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर। तो आज उज्जैन की नगरी से ही हमारी गेस्ट आई हैं सोनिया जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो आप उज्जैन से आई हैं, महाकाल की नगरी से आई हैं, तो मेरे कुछ ऐसे सवाल रहेंगे आपके साथ जो मुझे लगता है उसके लिए आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं उनको पूछने के लिए क्योंकि आप वहीं से हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा पता है कि वहाँ का रस क्या है, महाकाल की नगरी का रस क्या है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और वो बहुत देश विदेश में बहुत विख्यात भी है। बिल्कुल। तो पहले बताइए महाकाल की उत्पत्ति कैसे हुई थी? देखिए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अगर बात करूं तो ये तीसरे नंबर पे आता है। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे की कथा ये है, अगर शिव पुराण की मैं आपसे बात करूं तो उसमें ये है कि दूषण नामक का एक राक्षस था। और राजा चंद्रसेन थे। 2 कथाएं हैं शिव पुराण में देखा जाए तो। पहली कथा तो ये है कि चंद्रसेन राजा थे और दूषण नामक जो राक्षस था उसने ये जो नगरी थी उज्जैनी, उस टाइम पर इसे अवंतिका बोला जाता था। उज्जैन का नाम अवंतिका था उस टाइम पर। फिर अब ये उज्जैन कहलाता है। तो दूषण नामक जो राक्षस था उसने हर तरह से सभी को बहुत परेशान कर रखा था। यज्ञों को कहते हैं ना, ध्वंस कर देना पूरी तरीके से, साधुओं को परेशान करना, लोगों को मारना। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव की प्रार्थना की थी, तब भगवान शिव ने उसका वध किया था। ये पहली कथा के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये कहते हैं कि भगवान शिव ने उसका वध किया, फिर राजा ने उनसे प्रार्थना की कि आप यहीं पे स्थापित हो जाइए। अच्छा। हाँ, ताकि यहाँ के लोगों की हमेशा रक्षा हो और दोबारा कोई ऐसा राक्षस उन्हें आके परेशान नहीं करे। तब उनकी प्रार्थना करने पर महाकालेश्वर के रूप में भगवान शिव यहाँ पर स्थापित हो गए थे। ये पहली कथा है। और दूसरी कथा जो शिव पुराण के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें ये हुआ था कि एक ब्राह्मण था, उसके 4 बेटे थे और वो सब शिव भक्त थे। तब भी यही था कि ये जो राक्षस है वो आया, उसने लोगों को बहुत परेशान किया, हर तरह से किसी को यज्ञ नहीं करने देना, लोगों को मारना, उठा कर ले जाना। उस टाइम पे वो जो ब्राह्मण के जो बच्चे थे उन्होंने शिव जी की आराधना की, तब शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने उसका वध किया। फिर उन सभी ने, पूरी प्रजा ने, सभी लोगों ने प्रार्थना की कि आप यहाँ पर स्थापित हो जाइए। तब भगवान यहाँ पर उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। ये उत्पत्ति है। तो ये एक डिवाइन ही है, मतलब डिवाइन पावर्स वहाँ पे है, स्वयंभू अपने आप ही उनकी उत्पत्ति हुई है। शिवलिंग देखिए कुछ लोग स्थापित करते हैं, पर ये स्थापित नहीं हुआ है, ये स्वयंभू हैं जो अपने आप प्रकट हुए हैं। तो महाकाल के साथ एक भस्म आरती का कनेक्शन भी होता है। जी, ठीक है। महाकाल की कहते हैं सुबह सुबह भस्म आरती की जाती है और बहुत से लोग ये कहते हैं कि भस्म आरती जो है, मतलब ये मैंने भी सुना है कि वहाँ पे शमशान की भस्म लेके आरती की जाती है। तो हो सकता है ये मेरा भ्रमित हो या एक इंटरनेट पे चलती हुई नॉलेज हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भस्म आरती का क्या रहस्य है? देखिए, भस्म आरती जो आपने भी मुझे कहा कि इंटरनेट की कारण आपको ऑब्वियस आपको पता चला,
इंटरनेट हर कोई गूगल ही करता है, देखिए। एकदम, of course। तो भस्म आरती किसी ने सर्च करी तो यही आपको हर जगह मिलेगा कि शमशान से ताजा भस्म लाई जाती है, मुर्दे की जलती हुई चिता से लाई हाँ, जाती है, यही उससे कुछ होती सुना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। इवन उज्जैन के लोगों को भी यही लगता है कि शमशान से राख लाई जाती है, मुर्दे की जो चिता जलती रहती है उससे लाई जाती है और उससे आरती की जाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि और ये भी कहते हैं कि ये जो आरती का जो था पूरा भस्म लेकर आना, मुर्दे की लेके आना, ये पहले लाते थे, अब नहीं लाते। अभी ये एक स्टोरी और जो दोबारा फैली हुई है लोगों के बीच में। अच्छा। कि भस्म हम पहले लाते थे बट कुछ घटनाएं घट गई तो भस्म लाना बंद कर दी। कुछ कहते हैं कि नहीं, भस्म आती है, अभी भी वहीं से आती है, शमशान से आती है, इतनी सी आती है पिंच, और हम उसको दूसरी राख में मिला के आरती कर देते हैं। ये दूसरी स्टोरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो आरती होती है वो मुर्दे की जो राख होती है उससे होती ही नहीं है। तो ये इतना फैला क्यों है कि मुर्दे की राख से देखिए, ये होता है कि अगर मान लीजिए अगर मैं अभी आपके सामने हूँ, अगर मैं आपको यही बोल जाऊँ कि हाँ बिल्कुल शमशान से लाई जाती है मुर्दे की राख, उसी को यूज़ करते हैं, जलती हुई चिता है, वहाँ पे एक पुजारी जा रहा है, रात के 3 बजे जा रहा है, राख निकाल के ला रहा है, आरती हो रही है, तो अभी जो मैं बोल के जाऊँगी जितने लोग सुनेंगे वो और 10 को बताएंगे, वो 10 और 10 को बताएंगे। इस तरह से जो मिथ है ना वो फैल जाता है, सेंसेशन बनाने के लिए थोड़ा किसी चीज़ को। तो ये है कि हाँ हमने सुना ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, फिर कैसा वो जो भस्म रहती है उसमें जो कंडा, जो गाय का गोबर जिसका कंडा बनाया जाता है, कपिला गाय का, उसमें शमी और कुछ दूसरे जो वृक्ष हैं उनको, लकड़ियों को जलाकर अच्छा उसकी राख बनाई जाती है, उससे उनकी आरती की जाती है। ओके जी। तो भस्म आरती ही क्यों? इसकी भी 2 स्टोरी है। इसकी स्टोरी पहली स्टोरीज का भंडार है। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। देखिए, पहली स्टोरी यह है कि जब राजा दक्ष ने, जो सती के पिता थे, सती जो हमारे महादेव की पहली जो पत्नी, उन्होंने जब आत्मदाह कर लिया था, जब दक्ष ने बुलाया नहीं था महादेव को यज्ञ में, उस टाइम पे जब सती ने आत्मदाह किया था, बहुत उनके पति को जब इंसल्ट किया था दक्ष ने, तो वो सह नहीं पाई थी और वहीं जो यज्ञ चल रहा था उसमें ही उन्होंने अपने आप को जला लिया था, आत्मदाह कर लिया था। ठीक है। तो एक कहानी जो मैं आपको बता रही, पहली स्टोरी में ये बोला जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब महादेव आए, पहले तो वीरभद्र को उन्होंने भेजा, वीरभद्र को उन्होंने अपनी जटाओं को तोड़ के फेंक दिया था, बहुत गुस्से में थे वो। उससे वीरभद्र प्रकट हुआ, उन्होंने कहा जाओ दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है उसको पूरा सब कुछ मिटा दो, वहाँ पे पूरा उसको पूरे एरिया को शमशान बना दो, कोई नहीं बचना चाहिए। तो वीरभद्र पूरा गया अपनी सेना के साथ में, सब कुछ वहाँ ख़त्म कर दिया। फिर शिवजी आए उसके बाद में। तो ऐसा पहली स्टोरी के अकॉर्डिंग ये है कि जब सती को उन्होंने उठाया तो वो क्योंकि राख हो चुकी थी, तो जब उन्होंने उनको उठाया तो उनके पूरे शरीर पे राख ही राख हो गई थी। अच्छा। तो ऐसा कहा जाता है कि एक तो भस्म आरती इस तरीके से शुरू हुई। दूसरा ये लोग कहते हैं कि क्योंकि शमशान से कनेक्शन है भोलेनाथ का, भोलेनाथ ऐसे हैं जो देवताओं के भी देव हैं और वो राक्षसों के भी देव हैं, ये एकमात्र से देव हैं। अगर मैं आपसे कहूँ विष्णु तो नहीं, विष्णु लोगों के, मनुष्यों के, देवताओं के, पर भोलेनाथ ऐसे हैं भूत, पिशाच, राक्षस, वो सभी के देव हैं, इसलिए बोलते देवों के देव महादेव, राइट, वो सभी के देव हैं। तो लोग ये मानते हैं कि क्योंकि उनका भूत प्रेत, आत्मा, अघोरी, इन सब से कनेक्शन है। शमशान में क्या मिलता है, शरीर जब कुछ नहीं बचता तो सिर्फ राख बचती है, और यही कहते हैं कि संसार को एक दिन, पूरे संसार को शिव में ही विलीन हो जाना है। जब प्रलय आएगा तो पूरा संसार शिव में ही विलीन हो जाएगा। शुरू भी वहीं से हुआ और ख़त्म भी वहीं हो जाएगा, सिर्फ वही रहेंगे। तो जब इंसान जन्म लेता है, उसका जब शरीर, जब एक शरीर के रूप में वो रहता है, जब वो ख़त्म होता है तो वो राख हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भोलेनाथ की इसलिए भस्म उनको चढ़ाई जाती है। ओके। तो एक और सवाल मेरा आ रहा है, मेरे को लग रहा है पूछ लेना चाहिए मुझे आपसे, कि भस्म आरती उज्जैन में ही की जाती है, शिवलिंग तो और जगह भी है, ज्योतिर्लिंग और जगह भी है, तो सिर्फ भस्म आरती उज्जैन में, क्योंकि ये महाकाल है ना, कालों के काल है, महाकाल है। ओके। महाकाल उनको क्यों बोलते हैं, मृत्युंजय उनको क्यों कहा जाता है? मृत्युंजय का मीनिंग यह होता है जिसने मृत्यु को भी जीत लिया। अब मृत्यु कौन? यम देवता, मृत्यु को देवता तो वही कहलाए। इसके पीछे एक स्टोरी है। मार्कंडेय जो ऋषि थे, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र उन्होंने ही निकाला था, उन्होंने ही इसको बनाया था पूरा। तो उनके जो पिता थे, उनकी जो माता थी, उन्हें बेटे की इच्छा थी, तो उन्होंने शिवजी की तपस्या की थी। शिवजी प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि
क्या चाहिए वर, आप मुझे बताओ। तब उन्होंने हमें कहा था कि हमें एक बेटा चाहिए। ओके। तब ये बोला कि ठीक है तुमको बेटा दे देंगे, लेकिन 2 कंडीशन है। पहला, तुम्हें एक अच्छा बुद्धिमानी तेजस्वी पूरा ऐसा ज्ञानी बेटा हम देंगे, लेकिन वो बेटा जिएगा सिर्फ 16 साल तक। ओके। दूसरा, ऐसा बेटा देंगे जो बहुत साल जिएगा, लेकिन वो कहते हैं ना पूरा मूर्ख होगा, जिसे कुछ नहीं आता। ओके। तो कौन सा वाला चाहिए बताओ। तो उनके माता पिता ने कहा कि हमें वो वाला बेटा चाहिए जो भले 16 साल जिए, लेकिन वो ज्ञानी हो, वो तेजस्वी हो, ताकि हम उसके नाम से जाने जाएं, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि आपकी संतान ऐसी हो। सही बात है। तो उसके बाद क्या, मार्कंडेय ऋषि, उनका जन्म हुआ जब उनकी 16 साल की आयु हो गई। वो सुबह उठे, उन्होंने देखा कि उनके माता पिता चिता सजा रहे हैं। ओके। फिर उन्होंने बोला किसकी चिता सजा रहे हो आप लोग? तो उन्होंने कहा तुम्हारी चिता है, आज तुम मरने वाले हो। तो उन्होंने बोला कि मैं मरने वाला हूँ और आप लोग मेरी चिता सजा रहे हो? तो बोले हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें ऐसा बेटा मिला भगवान की कृपा से जो इतना तेजस्वी था, इतना ज्ञानवान था, इसलिए हम खुश हैं कि तुम्हारे नाम से हम जाने जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। फिर मार्कंडेय ऋषि जो थे, क्योंकि वो शिव भक्त थे, तो वो शिवलिंग वहीं था, उसकी आराधना करने बैठ गए। ओके। ठीक है, आराधना करने बैठ गए। अब इसमें 2 चीज़ें लोग बोलते हैं, मान्यताएं 2 हैं कि पहली तो ये कि जब वो आराधना कर रहे थे, एक तो महामृत्युंजय मंत्र जो है वो पहले ही इसको निकाल चुके थे कि महामृत्युंजय मंत्र है, इसका कोई जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए इसका जाप होता है। अब उनकी भी वो अकाल मृत्यु हुई थी, 16 साल की उम्र में अकाल मृत्यु ही होती है। तो जब वो मृत्यु, उनको पता चल गया कि मेरी अकाल मृत्यु होने वाली है, उन्होंने शिवलिंग की पूजा करी और जाप करने बैठ गए। यमराज आए, क्योंकि टाइम हो चुका था। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं नहीं चलूँगा आपके साथ। पर मृत्यु पूजा पाठ किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा कभी नहीं करती। वो क्यों रुकेगी आपके लिए? आप कुछ भी कर रहे हो, सही बात है, वो कभी भी आ जाएगी, किसी भी वक्त आ जाएगी। पर यमराज कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने उनकी जो रस्सी रहती है ना, वो सब फेंक के गले में आपके बांधते हैं, उससे खींच के लेके जाते हैं, वो डाली मार्कंडेय ऋषि के गले में। और उन्होंने शिवलिंग को कस के पकड़ दिया। और उनका मंत्र जाप भी चल रहा था, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। अब वो जब मंत्र जाप चल रहा है और वो जाप करते जा रहे हैं, उस तरफ से यमराज भी खींच रहे हैं, पर वो शिवलिंग नहीं छोड़ रहे थे। उसी वक्त तो शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो जाते हैं। जब महादेव प्रकट हो जाते हैं, तब वो यमराज से कहते हैं कि आप मेरे भक्त को ऐसे नहीं लेके जाओगे। तब यमराज जी कहते हैं कि ये नियम है, आप इसके बीच में नहीं आएंगे, भले आप भगवान हैं, पर इसकी आयु पूरी हो गई है और मुझे इसको लेके जाना है। पर महादेव यमराज से लड़ लेते हैं मार्कंडेय ऋषि के लिए, और वो यमराज को भी पराजित कर देते हैं और यमराज चले जाते हैं। तो यहाँ पे किसको पराजित किया? यमराज को, यानी कि मृत्यु को। तो शिव जी ने मृत्यु को जीत लिया, तो वो मृत्युंजय कहलाए। और ये महामृत्युंजय मंत्र जो मार्कंडेय ऋषि ने निकाला था। तो इसलिए वो कालों के काल महाकाल है, मतलब काल यानी कि मृत्यु, उसको भी उन्होंने भगा दिया एक तरीके से आप बोल दो, तो वो उसके भी काल है। मृत्यु को कौन हरा सकता है? तो वो महाकाल है, राइट। और महाकाल मृत्यु का संबंध शमशान, डेड बॉडी, इन सब चीज़ों से ऑब्वियस रहता ही है। तो शमशान में आपको क्या मिलेगी? आप कहीं जाओगे, आपको राख ही राख मिलेगी। तो भस्म आरती उज्जैन में होती, दूसरे ज्योतिर्लिंग में नहीं। तो मैं जितना मुझे पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ज्योतिर्लिंग, हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का, वहाँ जाने का एक अलग महत्व है। बिल्कुल, सबका अलग अलग महत्व है। तो पहले मैं आपसे वो भी जानूंगी कि महत्व क्या है। तो लेकिन महाकाल का महत्व यही है कि अगर आप किसी को मृत्यु का भय है या किसी को अकाल मृत्यु का है, बिल्कुल आपका चार्ट में है, तो आप वहाँ के दर्शन करोगे, वहाँ पूजा पाठ करोगे, तो वो डर आपका खत्म हो जाएगा। डर आपका खत्म हो जाएगा महाकाल में। और दूसरा, काल सर्प दोष की पूजा भी होती है हमारे यहाँ पर। कैसे कहते हैं, उज्जैन बहुत सारे लोग आते हैं काल सर्प दोष की पूजा करवाने के लिए। और महाकाल में, क्योंकि जो हमारा जो महाकाल का जो शिवलिंग है, एकमात्र 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें एकमात्र महाकाल ही ऐसा है जो दक्षिण मुखी है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट नहीं, साउथ फेसिंग है, ठीक है, दक्षिण मुखी। और दक्षिण जो दिशा होती है वो मृत्यु की दिशा मानी जाती है, इसलिए भी ये फेमस ज्यादा है। मृत्यु की दिशा साउथ है और ये साउथ फेसिंग है। मतलब पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र महाकाल ही है जो साउथ फेसिंग है। और ये ऐसा कहते हैं कि धरती और आकाश का केंद्र बिंदु है। अच्छा। उज्जैन भी जो है, उज्जैन सिर्फ महाकाल नहीं, देखिए उज्जैन में तो बहुत कुछ है। उज्जैन जो है पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है,
काल की गणना उज्जैन से ही शुरू होती थी पहले के समय में। काल की गणना उज्जैन से ही की जाती थी। तो महाकाल जो है, महाकाल में भगवान ने उत्पत्ति उनकी हुई, महाकाल वन बना। उस टाइम पे तो महाकाल वन हुआ करता था। अच्छा। महाकाल वन आप समझते हैं ना कि पूरा जहाँ जंगल ही जंगल है, पूरा वन है, फूल हैं, पौधे हैं। तो उस टाइम पे तो महाकाल वन था। ओके। बस्ती तो बाद में हो गई। ओके। तो महाकाल का महत्व इतना हम जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। तो आप काल सर्प दोष की बात कर रहे थे कि वहाँ पे वो पूजा भी होती है, और आई थिंक हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, वहाँ पर एक मंदिर है जो खुलता भी शायद साल में एक बार है। जी हाँ। तो मैं वो भी जानना चाहूँगी आपसे। नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, ये भी कहीं नहीं सिर्फ उज्जैन में ही है, और ये महाकाल का जो मंदिर है वहीं अंदर है। और इसके जो पट हैं, दर्शन आपको सिर्फ नाग पंचमी वाले दिन होते हैं। ओके। उसी दिन ये खुलता है और ये उसी दिन बंद भी हो जाता है। अच्छा। जी हाँ, ये नागचंद्रेश्वर। ओके। तो वहाँ पे काल सर्प का पूजा काल सर्प दोष की पूजा आप दूसरी जगह पर करवाते हैं, पर जो नागचंद्रेश्वर का मंदिर है वो नाग पंचमी वाले दिन ही खुलता है। अच्छा, वो दोनों अलग अलग है। वो दोनों तो नाग पंचमी पे वहाँ जाके फिर कुछ मतलब वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बहुत सारी जो आपके देखिए भाव है। कोई आगे से हाथ जोड़ के भी चला जाता है, कोई आगे बहुत सारी चीजें चढ़ा के जाता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे मेरे को ये पूछना है कि हम कहते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है जी। कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत पसंद है, आप पूजा करोगे तो दोगुना फल मिलेगा। इसका महिमा हमें पता है, लेकिन ये महिमा क्यों है ये नहीं पता है, इसका महत्व क्या है, ऐसा क्यों है, सावन का महीना ही प्रिय क्यों है ये मुझे नहीं पता है। तो आप मुझे इसका जवाब देंगी? बिल्कुल। देखिए, सावन से हम क्या समझते हैं, वो महीना जिसमें बारिश आती है। बारिश मतलब ठंडक हो जाती है, पानी से संबंध है इसका। तो होता क्या है कि इसके पीछे स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कथा है। सनातन में हर चीज का एक स्टोरी जरूर है, आगे से आगे वो चल रही है, अच्छी बात है कि वो फैल रही है। क्योंकि एक स्टोरी है, ये स्टोरी है समुद्र मंथन की। जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं ने और राक्षसों ने जब समुद्र को मथा था, तो आपको ये हला उसमें से वो विष निकला था। जब कोई रेडी नहीं था उसको पीने के लिए कि इसको कौन पिएगा, अमृत के लिए तो सब लड़ लिए थे, पर विष कौन पिएगा। तब एकमात्र महादेव थे जो आगे आए थे। तो कथा के हिसाब से जब महादेव आगे आए, उन्होंने उस विष को पिया। वो नीलकंठ कहलाए विष पीने के बाद में। लेकिन विष पीने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि उनका जो शरीर था वो उसमें बहुत जलन होने लग गई थी। बहुत गर्मी उनको होने लग गई थी। उस टाइम पे उनकी गर्मी को दूर करने की सभी लोगों ने उनके ऊपर दूध, दही, जल, ठंडा जल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डाली थी, और उससे उनको बहुत शांति मिली थी। और ये भी कथाओं में है कि ये जब हुआ था पूरा, उस टाइम पे सावन का महीना ही चल रहा था, मतलब यही टाइम पीरियड चल रहा था। इसलिए जब बारिश का टाइम आता है, इस टाइम पे बाबा भोलेनाथ को सावन का महीना प्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें आप देखिएगा ना, हर शिव मंदिर में जितने भी शिवालय हैं, जल, दूध, दही, ये सब ठंडी ठंडी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर चढ़ा के उनके अभिषेक किए जाते हैं। उनको प्रसन्न किया जाता है। और इससे कहते हैं कि उनकी जो शिवलिंग होती है उसकी ऊर्जा और कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप ये चीज़ें करते हैं। इसलिए सावन का महीना है। जी। तो शिवलिंग को हम घर में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कहते हैं ना शिवलिंग को घर में नहीं रख सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खुद के घर में शिवलिंग है। ये एक मिथ है, लोग बोलते हैं कि घर में शिवलिंग मत रखो, घर में शिवलिंग की पूजा मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घर में शिवलिंग रख सकते हो। क्योंकि देखो, हर किसी के लिए मंदिर जाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी मंदिर मत जाओ। मंदिर तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। डेली का एक नियम किसी भी मंदिर का आपका बिल्कुल होना चाहिए, भले वो कहीं भी हो, लेकिन आपको जाना चाहिए। लेकिन घर में अगर शिवलिंग है तो उससे कुछ नुकसान नहीं होता है। ये जो कहते हैं ना नहीं होना चाहिए, कुछ गलत हो जाएगा, हमें घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, ऐसी नेगेटिव ऊर्जा आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवलिंग से कैसे नेगेटिव ऊर्जा कैसे आ सकती है? लोगों, आप देखिएगा ना, जैसे अभी हम अपन गूगल की बात करें थे, गूगल पे भस्म आरती को कितना कुछ है, तो आपको इसके लिए भी मिल जाएगा कि शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, शिवलिंग रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, नॉर्मल जैसे मंदिर में करते हैं। हाँ, और हमारे महादेव को तो हम लोग लिंग रूप में ही पूजते हैं। एकमात्र यही ऐसे भगवान है जिनके दो रूपों में पूजा होती है, एक तो मूर्ति और एक लिंग। तो ये भी मेरा अगला सवाल था आपसे कि शिवलिंग की पूजा, इसकी जो कहते हैं कि रिचुअल, ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसका क्या महत्व है? इसकी भी मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊंगी। मुझे वो स्टोरीज बहुत अच्छी लग रही है। इसकी भी 2 स्टोरीज हैं। शिवलिंग देखिए, अगर मैं
पहले आपकी ये शिव पुराण की बात करती हूँ मैं आपसे। शिव महापुराण के अकॉर्डिंग पहली स्टोरी थी ये है कि एक बार एक जंगल था, उसमें शिव जी के जो भक्त थे, साधु, उनकी जो वाइफ थी, वो सभी लोग जब पूजा कर रहे थे वहाँ पे, तो भोलेनाथ उनकी परीक्षा लेने के लिए नग्न अवस्था में एकदम से उनके सामने आ गए थे। ओके। किसी को पता नहीं था कि वो भोलेनाथ हैं। अच्छा। अब ऐसे में क्या होता था उस टाइम पे, साधु महात्मा एकदम से श्राप दे देते थे। तब जब एकदम से भोलेनाथ सामने आए तो साधु महात्मा और जितनी भी वहाँ पे महिलाएं थी, वो उनको, महिलाओं को तो ऑब्वियस है ना कि वो समय में लज्जा से सिर झुका देना कि ये क्या हो गया। राइट। उनका सिर झुक गया और साधु महात्मा जो थे उन्होंने शिव जी को, अब उन्हें पता ही नहीं था कि वो शिव जी हैं, लेकिन उनको श्राप दे दिया था। अच्छा, शिव जी को भी श्राप मिला था? हाँ, उन्हें श्राप दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि वो शिव जी हैं, क्योंकि वो मनुष्य रूप में थे। राइट। एकदम बहुत गंदे से, बाल बिखरे हुए, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, और एकदम से उनके सामने आ जाना। तो उस टाइम पे जो जितने भी ऋषि थे सभी ने बहुत नाराज हो गए थे, ये क्या कर रहे हो तुम। उस टाइम पे ऐसे, अरे धूर्त, ये क्या कर रहा है तू, एकदम से ऐसे सामने आ गया और कमंडल उठाया और उनको श्राप दिया था कि जिस रूप में तू इस तरीके से सामने आया है, तेरा यही लिंग रूप जो है, यही लिंग रूप से तू इस दुनिया में जाना जाएगा। और तेरा जो पूरा जो शरीर है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब उस टाइम पे तो क्या था, महादेव थे। फिर महादेव एकदम से उनके सामने आया। अब ऋषि, उस टाइम पे ये भी था कि अगर आपको श्राप दिया है तो वो श्राप वापस तो नहीं ले सकते थे। तो शिव जी का जो श्राप उनको जो मिला था, लिंग रूप में ही उनका अस्तित्व बन गया, उनका जो शरीर है। अब हम हर जगह शिवलिंग से ही उनको पहचानते हैं। कितने मंदिर में चले जाइए, शायद ही ऐसा, मैंने तो कोई शिव मंदिर नहीं देखा जहाँ पे भोलेनाथ की मूर्ति है। घरों में आजकल शो पीसेस मिल रहे हैं, वो अलग बात है, बट अगर मंदिरों की हम बात करें तो वहाँ आपको शिवलिंग ही मिलेगा। और शिवलिंग के साथ में दूसरी स्टोरी ये है कि जब ब्रह्मा और विष्णु, उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि एक लड़ाई दोनों के बीच हो गई थी कि ज़्यादा बड़ा देवता कौन है, तुम हो कि मैं हूँ। दोनों कहते, ब्रह्मा जी कहते थे कि नहीं मैं हूँ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैंने सृष्टि को बनाया। विष्णु जी कहते थे कि आप तो मेरी नाभि से, कमल से पैदा हुए हैं, आप कहाँ से मुझसे बड़े हो गए। दोनों की अपनी बहुत लड़ाई चल रही थी। पहले तो देवता वगैरह जितने भी लोग थे वो बहुत खुश थे कि चलो ठीक है, लेकिन जब लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत लड़ रहे हैं वो दोनों, तब उनके बीच में से एकदम से ज्योति स्वरूप में एक स्तंभ प्रकट हुआ। और वो स्तंभ ऐसा था कि उसका ना तो कोई अंत था, और आप मतलब अंतिम छोर और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई आप पता नहीं लगा सकते। फिर एक आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों में से जो इसके अंतिम छोर का पता लगा लेगा वही बड़ा देवता है। तब ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश में उड़ गए। और हमारे जो विष्णु जी थे वो वराह रूप में पाताल में चले गए। अब हजारों वर्षों बीत गए, कोई अभी तक वापस नहीं आया। दोनों पता लगा रहे हैं, एक नीचे पता लगा रहा है, एक ऊपर पता लगा रहे हैं कि अंतिम छोर कहाँ पर है। तब केतकी का फूल, वो आकाश में ब्रह्मा जी को मिला था। वो फूल का ऐसा कहा जाता है कि वो फूल उस टाइम पे नीचे गिर रहा था जब ब्रह्मा जी को रास्ते में मिला। तो उन्होंने उससे ये कहा कि मैं अंतिम छोर का पता लगाने जा रहा था, तुम ऊपर से ही आ रहे हो, तो तुम ना मेरे लिए गवाही दे दो कि मैंने पता लगा लिया, मैं ऊपर तक आया था, अंतिम छोर तक। अब केतकी के फूल ने भी हाँ कर ली कि ठीक है। अब वो लोग जब नीचे आए, विष्णु जी भी आ गए। पूछा कि विष्णु जी से आपने पता लगाया? बोले नहीं, मुझे तो पता नहीं चल पाया कि अंतिम छोर कहाँ पर है, मैं तो हार गया। फिर ब्रह्मा जी की बारी आई। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने पता लगा लिया, मैं तो गवाह भी लेके आया हूँ। तब केतकी के फूल से बोला कि बताओ इनको। तब केतकी के फूल ने कहा कि हाँ ये अंतिम छोर तक आए थे, इन्होंने पता लगा लिया कि अंतिम छोर कहाँ पर है। तब एकदम से उस स्तंभ में से शिव जी प्रकट होते हैं, महादेव। क्योंकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तो पहले वो विष्णु जी को कहते हैं कि मेरे लिए आप बड़े देवता हैं। तब इस पे ब्रह्मा जी एकदम से कहते हैं कि ये क्या बात हुई, पता तो मैंने लगाया ना, मैं गवाह भी लेके आया अपने साथ में, फिर आप कैसे इनको बोल सकते हैं। अब शिव जी उस टाइम पे बहुत क्रोध में आ गए थे, और उस टाइम पे उनके तीसरे नेत्र से काल भैरव, जिसे हम भैरव भी बोलते हैं, वो प्रकट हुए थे। प्रकट होते से उन्होंने शिव जी से आज्ञा मांगी, क्या आज्ञा है। तब शिव जी ने उन्हें कहा कि ब्रह्मा जी का मस्तक काट दो। ब्रह्मा जी के पास 5 मस्तक थे। काल भैरव जो भैरव हैं हमारे, उन्होंने उनके नाखून से जो ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक था उसको काट दिया। काटने के बाद ये उनकी सजा थी कि आपने झूठ बोला। फिर केतकी के फूल की बारी आई। अब कहाँ बचोगे आप भगवान से अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो।
फिर भोले बाबा ने पहले तो ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि क्योंकि आपने झूठ बोला, अहंकार में आके अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आपने झूठ बोला, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि दुनिया भर में कहीं भी आपकी पूजा नहीं करी जाएगी, आपका कोई मंदिर नहीं बनेगा। ओके। हम लोग कहाँ ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं? एक है बस पुष्कर में, बस एक पूजा पुष्कर नहीं में होती है, हाँ, पे बस एक मंदिर है हाँ, कि मंदिर आपकी है। कोई पूजा नहीं करेगा। राइट। फिर ब्रह्मा जी ने तो सॉरी फील करा, ऑब्वियसली जब इतना कुछ हो गया, आपको लगा आपकी गलती पकड़ी गई, फिर उन्होंने महादेव से माफ़ी मांगी। तब भगवान ने इतना कहा कि आपको यज्ञ में स्थान दिया जाएगा, तो यज्ञों में हम लोग उनको स्थान देते हैं। अब केतकी का फूल, क्षमा तो उसको भी मांगनी थी, तब महादेव ने उसको श्राप दिया कि तुम मेरी पूजा में वर्जित रहोगे, मेरी पूजा में तुम्हें कोई भी इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। ओके। तो हम केतकी के फूल को यूज़ नहीं करते। राइट। फूल ने भी माफ़ी मांगी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तब महादेव ने फिर यही कहा कि देखिए, श्राप तो मैंने आपको कहा था कि कटता तो नहीं है, पर हाँ दूसरा रास्ता निकल जाता है, उसकी जगह कुछ और आप कर सकते हो। तो केतकी के फूल को महादेव ने ये कहा कि देखो, श्राप तो मैं दे चुका हूँ आप दोनों को, ये तो वापस नहीं दे सकता, तुम मेरी पूजा में वर्जित रहोगे, लेकिन मेरे जो दूसरे जो लोग हैं वो तुम्हें हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके। मंडप में यूज़ करते हैं, दूसरे भगवान को भी चढ़ा देते हैं। तो ये उनको कहा, तो सिर्फ एक महादेव लिंग को रूप का, नहीं। हाँ, महादेव को नहीं चढ़ाते हम लोग, वर्जित है वो। तो लिंग रूप एक तो स्टोरी में आया, और दूसरा जो मैंने आपको कहा था कि उस टाइम पे श्राप दिया था कि जिस लिंग के सामने के लेके तू इस तरह से सामने आ गया, बस तेरे पूरे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, बस इसी का अस्तित्व रहेगा। ओके। तो ये भी सारी स्टोरीज हमें पुरानी कथाओं में मिलती है? बिल्कुल, आपको पुरानी कथा में जो भी हमारे दस्तावेज होते हैं उनमें मिल जाते बिल्कुल हैं? आपको उसमें मिलेगी। ओके। क्योंकि ये मैंने पहली बार सुनी है। ये हाँ। तो आए थोड़ा बहुत मैंने सुना है कि ये जो ये जो इसमें कंपटीशन हुआ था, ये तो आई नो दैट, बट वो पहली वाली स्टोरी मेरे लिए खुद के लिए नहीं थी। हाँ, ये आपको शिव महापुराण में पढ़ने को मिल जाएगी। अच्छा। हाँ। ओके। और लिंग रूप में भी जब हम पूजा करते हैं तो सिर्फ लिंग की अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं, उसके नीचे का जो पूरा एक हिस्सा होता है ना, वो माता पार्वती का होता है। ओके। क्योंकि सिर्फ लिंग का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो शिव हैं वो शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरीके से अधूरे हैं। तो जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसको योनि कहा जाता है, कि देवी के गर्भ में प्रवेश करने का वो तरीका है। ओके। तो जो लिंग है वो योनि, माता की योनि है, जिसके ऊपर वो रहता है। कामाख्या में आप अगर कभी आपने देखा होगा फोटो, तो वहाँ पे जो पिक्चर्स जो वहाँ देवी के अंदर की है, वो योनि जो रूप है, जो शिवलिंग के नीचे का जो हिस्सा होता है उस पर लिंग नहीं रहता, जो कामाख्या में मंदिर है। तो लिंग जो है शिवलिंग का, वो शक्ति के बिना अधूरा है। और ये खुद महादेव ने भी कहा था। इसके पहले भी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। एक बार एक भृगु अनुयायी था, महादेव का भक्त जिसे हम कहते हैं। भगवान की माता पार्वती से शादी हो गई थी, वो कैलाश पर थे। भगवान खड़े हैं, बैठे हैं, और जस्ट पास में माता पार्वती खड़ी हैं उनकी। जैसे हम लोग सीरियल्स में नहीं देखते, माता पूजा करती रहती है, वो बैठे रहते हैं ध्यान में। उनका अनुयायी आया। आया, उसने दर्शन किए, उसकी इच्छा थी कि मैं परिक्रमा करूं, प्रदक्षिणा करूं मेरे भगवान की। भोलेनाथ ने कहा कि अब तो मेरी शादी हो गई है, अब मैं अकेला तो हूँ नहीं, ठीक है, तुम्हें मेरी परिक्रमा करनी है, लेकिन मेरे साथ में मेरी जो अर्धांगिनी है, जो मेरी शक्ति है, इसकी भी करनी पड़ेगी, हम दोनों की करनी पड़ेगी। अब वो माना ही नहीं, वो भी हठी था, मुझे तो आपकी करनी है। अच्छा। क्योंकि एकदम से उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मुझे तो आप ही की परिक्रमा करनी है, मुझे नहीं करनी। तब माता पार्वती, अब देखिए भगवान भक्ति से 4 कदम आगे ही रहता है। जैसे ही उसने कहा मैं, तो अब वो करने के लिए आगे बढ़ा, 1 कदम उसने बढ़ाया और माता एकदम से उनके पास जाके बैठ गई। ओके। अब वो बैठ गई, अब तुम क्या करोगे? सही बात है। अब फिर उसने 2 कदम और आगे बढ़ाया, एक तो चाल चलना दिमाग में कि मैं भौरे का रूप धारण कर लेता हूँ, भौरा बी, और शिव जी की गर्दन के इर्द गिर्द छोटा सा घूम लेता हूँ, तो मेरी तो परिक्रमा हो जाएगी मेरे महादेव की। ये बैठी हैं तो बैठी रहें। ओके। जैसे ही उसने सोचा और रूप लिया, भगवान शंकर ने माता पार्वती से जो उनका शरीर था उसको जोड़ लिया, जो हम अर्धनारीश्वर जो बोलते हैं। फिर कहा, ले कर परिक्रमा। अब कैसे करेगा? फिर वो नहीं कर पाया। अब इतने में माता तो बहुत क्रोधित हो चुकी थी, क्योंकि गुस्सा कैसे नहीं आएगा कि एक तरह से आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। माता क्रोधित हो गई और उन्होंने उसको श्राप दिया कि तूने माँ की, एक देवी जो माँ स्वरूप है, उनका अपमान किया है, इसलिए तुझे तेरी माँ से जो भी प्राप्त हुआ है, खून, रक्त, मांस, वो सब अभी इसी वक्त सूख जाएगा। वो सूख गया, और जो पिता से मिला है वो शेष रह जाएगा, यानी कि हड्डियाँ और नसें। उसी वक्त वो उसका पूरा रक्त, पूरा मांस, सब कुछ सूख गया और सिर्फ रह गया हड्डियाँ। फिर उसने भगवान से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तब भगवान ने एक और हड्डी वाला पैर उसको लगाया, 3 पैर का वो हो गया।
जो भगवान का फिर बाद में गण बन गया। ओके। और ऐसा कहते हैं कि ये गण हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ में हमेशा रहता है। अच्छा। तो ये अर्धनारीश्वर के पीछे की मैंने आपको स्टोरी इस बात के साथ में बता दी। ओके। क्योंकि फिर भगवान ने कहा कि मैं अपनी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हूँ। शिव शक्ति, अगर आपको शिव को पूजना है तो आपको शक्ति को भी पूजना है। ऐसा नहीं है कि आप शक्ति को इग्नोर कर रहे हो। जैसे हमारे यहाँ महाकाल है तो हमारे यहाँ हरसिद्धि भी है, और दोनों बिल्कुल पास पास ही हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हरसिद्धि शक्तिपीठ का जो मंदिर है हमारा वो मिल जाएगा। तो शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। अगर आपको शिव के बारे में सोचना है तो आप शक्ति को भी दिमाग में रख के चलिए। अगर आप शक्ति को नहीं पूजेंगे तो आप शिव को नाराज़ कर देंगे।